न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस, आज मैं बैठी हुई थी तो बैठे बैठे कुछ कलाकारी दिखा रही थी, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने की है नेल आर्ट। तो ये देखो, कुछ इस तरीके से की है मैंने, हार्ट शेप दी है। और जो इसकी कॉर्नर है ना, उस पर मैंने हल्की हल्की ग्लिटर वाली नेल पेंट लगाई हुई है। और ये रखे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर। मैंने यूज़ की है ये वाली ग्लिटर, ये कोट है, ये लेवेंडर कलर और ये वाइट कलर की नेल पेंट है। तो वो रखी हुई थी तो मैं कुछ कलाकारी दिखा देती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कलाकारी दिखाई है आज। और इसकी स्नैप भी बनाकर भेजी है कुछ लोगों को जिन्हें और को मेरी तरह भी नेल आर्ट पसंद है। तो गाइस, अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो गाइस, हम जा रहे हैं ट्रिप पर। अब ट्रिप होगी कहाँ की वो आप देखना बाद में, मैं बताऊँगी आपको बाद में। अभी तो गाइस, बस ट्रिप की तैयारी चल रही है हमारी। तो आज सुबह से लगी हुई थी मैं। तो सबसे पहले तो हम सुबह को गए थे मार्केट से लाए थे मेरी जैकेट, लाए थे और मतलब पैंट वगैरह, काफ़ी चीज़ें, मतलब दोनों ही हमें काफ़ी सारा सामान लाए थे, कपड़े वगैरह। और वहाँ पे जैसे कि सर्दी ज़्यादा होती है तो टोपे और जुराबे, और वही है कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम सामान लेकर आए हैं। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है डन। बट हाँ, कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, कितनी शॉपिंग कर लो, वो चीज़ रह गई है उनकी। मेरी तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो अपनी आज या कल में, आज ही वैसे कंप्लीट कर लेंगे अपनी। तो पैकिंग की रही बात, तो पैकिंग में अभी सारा कुछ पैक नहीं हुआ है। मैंने थोड़ा बहुत जैसे कि खाने की चीज़ होती है, तो खाने की चीज़ में मैंने स्नैक्स ले लिया है और साथ में थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें भी ले ली, जैसे कि मखाने रख लिए हैं भून कर मैंने, उसमें घी में भून कर मखाने थोड़े से ले लिए, क्योंकि इतनी सर्दी में जैसे कि अगर हेल्थ वगैरह कुछ ख़राब हुई या फिर हमें इमरजेंसी में लाइक कुछ खाने को रास्ते में अगर भूख लगी तो खा लेंगे। और गाइस, सही बात, जाने की कौन कौन जा रहा है, तो हुआ ये था, तो मैं आपको बताती हूँ। बाकी तो जब भी देखना आप, तो पहले जा रहे थे हम काफ़ी सारे लोग मतलब से 5-6 लोग जा रहे थे पहले। तो अब हम रह गए हैं अकेले, तो नहीं लास्ट टाइम की तरह। तो अभी जो है, पहले जैसे हम जा रहे हैं वैसे एक न्यू मैरिड कपल थे, वो भी जा रहे थे। तो पता नहीं क्यों उन्होंने लास्ट टाइम जो हम जा रहे थे तो उनको पसंद है, मतलब काफ़ी बार कॉल की तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। वैसे ही एक और बंदे हैं, तो मतलब तो उन्होंने भी एंड टाइम पर मना कर दिया। तो हम ही बचे हैं बस। गुड मॉर्निंग गाइस, वैसे भी बज रहे हैं 12 दोपहर के। तो मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला था, मैं कर रही थी काम। तो कल का सारा काम फिनिश हो चुका है। और रही बात हमारे जाने की, तो जाने की मैंने आपको जैसे बताया था कि बाइक की वजह से अटक रहा है सारी चीज़ें। और ये देखो, ये रहा हमारा सामान। इधर कुछ मेरे कपड़े रखे हैं, ये वाले इनके हैं, एक ये बैग है, एक ये छोटा बैग एक और है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो हमने पैक कर ली है, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि ये रखी, पावर बैंक है, ईयरबड हैं, तो चार्ज करने के लिए चीज़ें कुछ रहनी है जो भी रखनी बाकी हैं। तो वो गए हैं बाइक ठीक कराने के लिए और अभी तक आए नहीं है, 12 बज रहे हैं। हमने सोचा था कि 10 बजे शोरूम खुल जाता है तो कर लेंगे सारी चीज़ें, बट शोरूम खुल चुका है, बट 12 बज रहे हैं। जो बाइक है वो ठीक होने में उस पर टाइम लग रहा है, गड़बड़ हो चुकी है उसमें, उसकी वजह से। और हम जा रहे हैं बाइक से, इसलिए तो फिर मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 बज चुके हैं, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। हमारा सफ़र है बहुत लंबा, तो पहुँचने में भी बहुत टाइम लगेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर से इसी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है, तीसरी बार बल्कि, क्योंकि ये ब्लॉग 3 दिन से बन रहा है, 3rd डे इस ब्लॉग का। और मैं हो चुकी हूँ रेडी, अभी सुबह के बज रहे 6। आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो आपको दिख रहा होगा 6 बज रहे सुबह के। और मैं रेडी हूँ, साथ में भी रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं एक एडवेंचर पर, जैसे मैंने आपको बताया था मनाली एडवेंचर पर बाइक से। एडवेंचर इसलिए भी हम जा रहे हैं बाइक से, इतनी दूर बाइक से जाना पॉसिबल नहीं है, बट हम पॉसिबल करके दिखाएंगे। और ये हो गई हमारी बैग पैकिंग। एक बैग हमारा ये है, एक ट्रैकिंग बैग हमारा वो रखा, जो हमने पैक कर दिया है। बस अब जा रहे हैं नीचे बाइक पर,
कुछ खाना है? मुझे तो भूख लग रही है। रास्ते में खाएंगे, यहाँ पे कुछ ना मिले। हमें घर से निकाला घर जा में रहा कुछ है, नहीं मिलेगा हमारे। हमें घर से निकाला जा रहा है और हमको रास्ते में मिलेगा चाय और बिस्कुट। आइए चलिए हमारे साथ। देखो इनको, अब तुम ना फटाफट से पहले एक बैग बांध आओ। चलो मिलते हैं अगली उसमें क्लिप में। ठीक है गाइस, हम अपनी पैकिंग कर लेते हैं, मतलब और भी लेट हो जाएंगे। वैसे हमारा प्लान था कि हम सुबह के लगभग 4 बजे निकल जाएं, बट देखो 6 बजे। क्यों? क्योंकि हम रात को सोए थे लेट एक्साइटमेंट में, और जिसकी वजह से दिन में की थी हमने तैयारी पैकिंग वगैरह सारी चीज़, तो उसकी वजह से थक गए। थकने के बाद सुबह को नींद नहीं खुली, हम उठे हैं लेट। और आप समझ सकते हो लेट उठ चुके काफ़ी। चलो यार, तो मैंने पहना है चूड़ा साथ में। अभी तो मैं नॉर्मली रेडी हुई हूँ, मैंने कुछ खास नहीं लिया, बस इसके मैं भी जैकेट डालूँगी जिससे कि मुझे ठंड ना लगे बिल्कुल भी। और बस यही, मिलता है आपसे बाद में। गाइस बहुत ठंड हो रही है, बहुत पता है इतनी ज़्यादा ओस पड़ रही थी। हमारी जैकेट है ना, ये पूरी जैकेट गीली हो गई थी, अभी कपड़े से साफ करी है, पूरा ये सारा गीला हो गया था पूरा। ओस और कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। हमारे आगे की गाड़ी तक नहीं दिख रही है, तो लाइट चल रही है, लाइट के भरोसे हम चल रहे हैं। दिखाती हूँ आपको बाहर का नज़ारा। वो बाहर का कोहरा कितना ज़्यादा है, दिख रही है आपको गाड़ी? बस हमारे पास वाली दिख रही है। हेलमेट अंदर है। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। चल चुके हैं 250 किलोमीटर, मैंने टाइम देखा है। और अब कुछ चीज़ दिखाती हूँ, वो देखो दिख रहा है आपको? जूम करती हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट उतना। क्या हंस रहे हो? ये देखो, ये मंदिर है शायद, जो कि कमल के शेप में है। क्या आसपास पत्तियाँ दिख रही है उसकी बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं लग रहा नारियल? हाँ, दूर से ऐसा लग रहा था। तो हम इसे देखने के लिए रुके हुए हैं। तो हम 250 किलोमीटर आ चुके हैं, बट हमारा देखिए और हम खाएंगे खाना थोड़ी देर बाद। खाना खाने का काफ़ी टाइम लगा, 11 बजे, हम 7 बजे पहुँचे। 7 बजे से पहले निकल गए थे, और लगभग 6:45 बजे, और हम 11 बज गए। 250 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। चले वीडियो बनानी है और वीडियो शूट करते हैं। तो ऐसा में अभी रुके हुए हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये है पप्पूदा ढाबा। पप्पूदा ढाबा जो भी है, यहाँ से सीधे जो रूट जाता है ना सीधा मनाली के लिए। अभी तो बोल। यहाँ से सीधा रूट है मनाली के लिए। हमने लगभग कितना कवर कर लिया? 300। हमने 300 किलोमीटर कवर कर लिया है। और देखो आते ही हमने लगा दिया अपने फ़ोन को चार्जिंग पर। एक ये लग रहा इनका वाला, ठीक है, वो रखा, और एक ये लग रहा मेरा वाला इधर, और इससे मैं कर रही हूँ ब्लॉग शूट। तो आए हैं हम खाना खाने के लिए, फिलहाल तो वैसे सुबह काफ़ी ठंड लगी थी हमें, पर अब ठंड नहीं लग रही है। और देखो मेरी हालत कैसी हो चुकी है, जो सिंदूर था ना सारा फैल गया। वो तो हमने सूखा सिंदूर लगाया नहीं, मैंने सूखा सिंदूर ज़्यादा लगा दिया, गीला वाला लगाया था वाटरप्रूफ वाला। और क्या हो रहा है, मास्क पहना था ना तो उससे ऐसे हो गया, और हेलमेट पहना था तो सारा फैल गया। और बस कुछ ही घंटों बाद अभी पूछा था ना इन लोगों से, जो रेस्टोरेंट भी है उनसे पूछा था, तो बोल रहे थे कि कुछ किलोमीटर के बाद ही तुम्हें पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो हम पहाड़ों का नज़ारा लेंगे और आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। तो अभी ऑर्डर में हमने किया है दाल मखनी और रोटी, क्योंकि ज़्यादा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था तो रोटी ही ठीक है, हल्का खाना ही ठीक रहेगा। बाकी मुझे फ़िलहाल लग रही है प्यास, मैं पी कर आती हूँ पानी। मैं कह रहा था बाइक में ऑयल निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने एक मिस्त्री को दिखाया, बोला गियर की सापट पता नहीं क्या सील डलेगी, कहाँ से ऑयल निकल रहा मुझे अभी तक तो कुछ पता चला ना। इंजन ऑयल निकल रहा, क्या निकल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखो ये निकल रहा है ना, बाकी चैन भी ओके है, सब कुछ ओके है। ल्यूब भी मैं लेके आ चुका हूँ। तुम्हारी प्यारी सी धन्नो लदी पड़ी है सामान से। और अभी पहले हम खाना खा लें, उसके बाद हम निकलते हैं मनाली के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगता है, जितना भी लगता है ब्लॉग में बने रहिए, बता देंगे। तो गाइस आ चुका है हमारा खाना। ये है हमारी दाल मखनी, वो सैलेड, चटनी और ये रोटियाँ, इतनी मोटी मोटी पराठे की तो रोटियाँ हैं। तो हम खा लेते हैं खाना और हम बैठे हैं बाहर। पहले हम अंदर ही बैठने वाले थे पर अंदर ठंड लग रही थी तो इसलिए बाहर आके धूप में अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम खा रहे हैं पंजाब का खाना। मैं इस वक्त पंजाब में खा रहे हैं। कुछ बोलो, गुस्सा गुस्सा हो क्या? नहीं तो खा लो चलो। देख हमें इतना गोरा कैसे हो गया। धूप में बैठे हो चमक रहे हो। गाइस हम आ चुके हैं चंडीगढ़ के अंदर और ना मैं कोई व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू है। हिल क्यों रहे हो? अरे पुल ही हिल रहा है। पुल हिल रहा है? हाँ अरे सीरियस? देख मैं कह रही तुम क्यों हिल रहे हो? गाइस दिख रहा है आपको? कितनी प्यारी नदी है ना ये, और इसका पानी एकदम साफ है, ब्लू पानी हो रहा है इसका एकदम। बाकी आपको चलते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने होटल में और हमारा रूम कुछ ऐसा है जहाँ पर एक कवर है, अंदर सोया है इसके कंबल। ये कैसे हो गया? और बाकी हम इसमें नीचे सामान भी रख सकते हैं। यहाँ है मिरर, तो दिखाती हूँ आपको कुछ इस तरह। बाकी हमें मिली है एक टेबल, ये रही, ये बेड हमारा एंड दिस वन। टीवी देख सकते हैं, टीवी दिखाया हम क्या ही देखेंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको वॉशरूम। तो वॉशरूम में कुछ ऐसा, ये देखो गीज़र भी अवेलेबल है, जिसको हमने आते ही ऑन भी कर दिया है, छेड़खानी करने लगे हैं। तो गाइस यहाँ पर ना एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और सुबह का व्यू तो यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगी। पर मेरी आंखें देखिए, मेरी आँखें बदल गई, बिल्कुल लाल हो रही है मेरी आँखें। हमेशा इनकी आंखें लाल रहती हैं, पर आज मेरी आंखें लाल हो रही है तुमसे ज़्यादा। पता नहीं भाइयों कौन सी मिरर में देखो, पता नहीं भाइयों कौन सी कस्तूरी का गांजा पी लिया इसने। ए बल्लू बल्लू ओ बल्लू पागल हो गए। गाइस सिंदूर बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अपने पति के नाम का सिंदूर, बताओ यार, दिख भी नहीं रहा इसकी मांग में, कैसे करेगी तू? क्या है हो गया सिंदूर?